हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग। आज मैं आपको पता है क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आज जो टॉपिक है उसका नाम है मोशन इन व्हाट स्ट्रेट लाइन। आपको पता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का भी नाम है। अब वो चैप्टर का नाम आ गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधे चलना। तो स्ट्रेट लाइन में जब चलते हैं तो दो पार्ट होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो पता है एक्स एक्सिस कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं वर्टिकल मोशन। इसका मतलब होता है वर्टिकल का मतलब यूं जाना या यूं आना। इसे कहते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में दो होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग चलना और एक वाई एक्सिस के अलोंग चलना। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मोशन। ओके, तो दो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर दो पार्ट हो गए। पहला हॉरिजॉन्टल मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर दो पार्ट हो गए, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, दो पार्ट। तो दोनों को हम वन बाय वन करके देखते हैं। अब जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर दो तरह के मोशन होंगे। एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब चलेंगे तो हम एक्स एक्सिस पे, लेकिन वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। और एक नॉन यूनिफॉर्म होगा। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन में यूनिफॉर्म। तो जब मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन में यूनिफॉर्म बोल दिया, इसका मतलब आप जानते हो कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं बेटा, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया तो आपको अच्छे से पता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है या इस मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है। जब तक हम पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में, ए नहीं था अभी तक। हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब मोशन है एक्स एक्सिस के अलोंग, और यूनिफॉर्म बोलने का मतलब है कि एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है ही नहीं। तो इस केस में अगर आपको स्पीड निकालनी है बॉडी की, जो कि फिक्स होगी, कभी बदलेगी ही नहीं, वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स कांस्टेंट, ये नहीं है। तो v निकालने का जो फॉर्मूला है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोल रहे हो, तो निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक डायरेक्शन, अगर एक लाइन पकड़ के चल रहे हो तो वेलोसिटी निकलेगी वहां पर, जो हमने पढ़ाया था पहले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ाया था स्पीड या वेलोसिटी का, अगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन में है और वो एक्सेलरेशन नहीं है तो ये सब चलता है। और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये सब जो आप फॉर्मूला देख रहे थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सब कहां चलता है, जहां मोशन यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, वहां ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले चलते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में हो तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो गई खत्म। अब हम बात करेंगे बेटा कौन से मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन। मतलब अभी भी आप कौन से मोशन में हो, हॉरिजॉन्टल मोशन में ही हो, लेकिन अब आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक्स एक्सिस पे ही चल रहे हो, लेकिन अब आपके पास एक्सेलरेशन है, अब आपके पास ए है, ए जीरो नहीं है, अब आपके पास एक्सेलरेशन है, मतलब अब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, बदलेगी, इट विल चेंज। तो जब चेंज होगी तो एक वेलोसिटी को u माना जाएगा, एक को v माना जाएगा। u को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एट t इज इक्वल टू जीरो, जीरो टाइम पे जो डाटा होता है वो इनिशियल होता है। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, अगर जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, बट नेचर वाइज नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसकी वेलोसिटी तो बदलेगी टाइम के हिसाब से। तो अब मान लो एक वेलोसिटी v है, v का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब कितने टाइम पे, एट टाइम। तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म नेचर में आ गया तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। तो हम दो तरह की वेलोसिटी की बात करेंगे, एक इनिशियल जो कि जीरो टाइम पे कलेक्ट होगा, और एक फाइनल जो किसी भी टाइम t पे कंसीडर किया जाए। यहां वेलोसिटी दो आ जाएंगी, एक इनिशियल
इससे शुरुआत किया आपने, और एक फाइनल जो हर टाइम पे अलग अलग होगा। और मान लो एक डिस्टेंस मान लो s, s क्या है? डिस्टेंस मूव्ड इन टाइम t। s क्या है बेटा? जो डिस्टेंस उस बॉडी ने मूव किया, कितने टाइम में? t टाइम में, वो s है। और एक और डिस्टेंस लेंगे s nth, ये नया है, s nth, ये भी है डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट 1 सेकेंड। अब ये बताता हूं लास्ट 1 सेकेंड सब फॉर्मूले भी आएंगे। तो 4 फॉर्मूले याद रखो हॉरिजॉन्टल मोशन में, 4 फॉर्मूले। हॉरिजॉन्टल में कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल फॉर्मूला। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन आ जाए तो वहां पे कैसे कैसे क्या होता है सुनो। वहां पे पहला फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी निकालने का, v निकालने का फॉर्मूला है u प्लस at, और बीच में माइनस भी चलता है। मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जहां मोशन में एक्सेलरेशन है। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ अगर वो इतनी वेलोसिटी से उसने चलना शुरू किया, u दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है और एक्सेलरेशन इतना है, तो बताओ इतने टाइम के बाद अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? निकाल देंगे फट से। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। u पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, टाइम कितने टाइम के बाद पूछा है, हम निकाल देंगे। माइनस कब लेते हैं? जब बॉडी में रिटार्डेशन हो। आपको नॉन यूनिफॉर्म में 2 केस होता है, एक्सेलरेटिंग मोशन, रिटार्डिंग मोशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बाद में कम होती जा रही है तो रिटार्डेशन है, तो वहां माइनस चलता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी बदलेगी, तो किसी भी टाइम t के बाद आपकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। दूसरा फॉर्मूला v निकालने का, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी फॉर्मूला v निकालने का है, ये भी फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी निकालने का है, और ये भी फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी निकालने का है। दोनों में फर्क बताओ। ये कब यूज करेंगे? जब बोलेगा इतने टाइम के बाद क्या वेलोसिटी हो गई, और ये कब यूज करेंगे? जब बोलेगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई। दोनों तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का है। कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, तभी तो एक्सेलरेशन आ रहा है। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में हो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। ये कब यूज करेंगे? जब टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद निकालना है, और ये कब यूज करेंगे? जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल के बाद निकालना। अब सुनो तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का, जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, वो फॉर्मूला है बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी इतनी वेलोसिटी से चलना उन्होंने स्टार्ट किया, इस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया मूव करना, आगे की तरफ बढ़ना, इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये 0 टाइम पे वेलोसिटी है, कुछ भी कहूंगा तो मैंने u दे दिया, और इतना एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, कुछ भी बोलूंगा तो a दे दिया। तो बताओ इतने टाइम के बाद अब वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो आराम से निकाल देंगे। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता होगा, अगर रिटार्डेशन है तो माइनस लगा देंगे, और जितने टाइम के बाद पूछेगा वो टाइम रखकर डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला जो हमने कहा डिस्टेंस का और है, इसे s nth कहते हैं। पहले दोनों फॉर्मूले क्या निकालने के हैं? फाइनल वेलोसिटी, जब टाइम के अकॉर्डिंग पूछेगा और जब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछेगा, और ये जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस निकालने का। लेकिन ये s nth क्या है? द पॉइंट इज दिस, व्हाट इज s nth? nth क्या है? 2 तरह के डिस्टेंस होते हैं। सुनो, मान लिया मैंने कहा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 5 सेकंड। एक बॉडी ने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये वाला फॉर्मूला लेके चले, ठीक है, यहाँ पे 5 रख देंगे। और अगर मैं बोलूं एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5th सेकंड में, तो दोनों में फर्क है। अगर मैंने 5 सेकंड में बोला तो अलग बात है, और जब मैंने 5th सेकंड में बोला तो अलग बात है। 5 सेकंड का मतलब है शुरू से 5 सेकंड में, स्टार्टिंग से 5 सेकंड में कितना उसने बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, वो है 5 सेकंड। और जब मैं बोलूंगा 5th सेकंड में कितना कवर किया, 5 नहीं 5th सेकंड में, तो इसका मतलब हो गया लास्ट के 1 सेकंड की बात कर रहे हैं हम, लास्ट के 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। 5th का मतलब हो गया बस लास्ट के 1 सेकंड की, 4 to 5 सेकंड, समझो आप।
सिर्फ लास्ट का 1 सेकंड। तो इससे मान लो मैंने फिफ्थ कहा, फिफ्थ, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, फिफ्थ। इसका एक फॉर्मूला होता है u प्लस माइनस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। इन सब का प्रूफ ग्राफ से है, सिलेबस में कराऊंगा। तो ये भी फॉर्मूला डिस्टेंस का है, ये भी फॉर्मूला डिस्टेंस का है। दोनों में फर्क क्या है जरा सुनो। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला जब पूरे टाइम में निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 100 सेकेंड, तो ये फुल टाइम का है। और जब बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, 5 ना 5th सेकेंड, तो यहाँ पे 5th हो गया, 5 रखो तो 5th बन गया, तो यहाँ भी 5 रख देंगे। मान लो मैंने कहा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया 10 सेकेंड के अंदर नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन में, ये वाला। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड, 10 नहीं 10th सेकेंड, 10th, तो 10th का मतलब लास्ट का 1 सेकंड, 10वें सेकंड में, तो ये वाला n के जगह पे 10 रख देंगे, अब 10 रख देंगे, 5 यहाँ पे 10 रख दो, यहाँ भी 10 रखो, आ जाएगा आंसर। तो 4 फॉर्मूले मैंने बनाए, 2 फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी निकालने का है और 2 फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। ये पूरे टाइम में, फुल टाइम में, और ये लास्ट के 1 सेकंड। n का मतलब यहाँ टाइम है, nth मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, nth है, क्या है यहाँ पर, nth है, n का मतलब टाइम। 10th सेकंड तो 10, 15th सेकंड तो यहाँ 15 आ जाएगा सॉल्व करके। तो 2 फॉर्मूले फाइनल वेलोसिटी के हैं और 2 फॉर्मूले डिस्टेंस के, 4 फॉर्मूले। अब बेटा 4 फॉर्मूले पे जरा हम एक एक करके एक सवाल करा देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आराम से समझ। एक क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी, से पहले एक और बात मैं बता, एक कॉन्सेप्ट सुन लो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मोशन में याद रखना। अगर कभी मैं बोलूं इफ अ बॉडी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, अगर मैं कभी बोलूं कि एक बॉडी ने रेस्ट से मूव करना शुरू किया है, कहां से बेटा, रेस्ट से, देन उस सवाल में इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया जाता है, याद रखना। अगर मैं कभी बोलूं कि एक बॉडी ने स्टार्ट तो चलना शुरू किया बट वो रेस्ट में था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उस न्यूमेरिकल में u 0 लेना है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 लेनी है, याद रखना। और अगर मैं बोलूं if a body finally stop after the motion, अगर मैं कभी बोलूं कि एक बॉडी मूव करते करते रुक गई, चलिए फिर फाइनली रुक गई, तो वहां पर बेटा इस बात का ध्यान रखना कि वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है। तो नहीं भूलना, वहां पे हमें फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है। तो अगर मैं बोलूं बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वहां u 0 लेना है, और अगर बोलूं बॉडी स्टॉप, चलते चलते रुक गई, तो वहां v 0 लेना है। अब इस पे एक एग्जांपल कराते हैं, सुनना। इफ अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, करेक्ट, एंड इट स्टॉप, फिर वो रुक जाती है। आफ्टर मूविंग 200 मीटर, फिर क्या कहा उसने, अगर वो मूव करने के बाद 200 मीटर चलने के बाद वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो पूछा है फाइंड रिटार्डेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब गाड़ी रुकी है, वेलोसिटी घटी है, तभी तो रुकी है, रिटार्डेशन ब्रेक लगा है। एंड टाइम ऑफ जर्नी, अब फिर ये बताइए कितने टाइम तक वो मूव करती रही, कितने टाइम तक वो ट्रेवल किया उसने, कितने देर तक उसने जर्नी किया। तो सबसे पहले बताओ इस सवाल में इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर। सोचो 18 किलोमीटर पर आवर,
और इधर डिस्टेंस मीटर में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इधर डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। और मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ये 5 मीटर पर सेकंड। फिर क्या बोल रहा है, वो चलते चलते फिर फाइनली स्टॉप हो गई। और अभी मैंने क्या कहा, जब मोशन रुक जाता है तो v को क्या ले लेंगे अब, 0। क्या निकालना है, कितने देर तक वो गाड़ी मूव की और उसमें रिटार्डेशन क्या था, बस। तो उन्हीं फॉर्मूले को खेलना है चारों। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप एक फॉर्मूला जानते हो, v² = u² + 2as और -2as। ये फॉर्मूला यूज करो। माइनस क्यों लिया, सोचो, क्योंकि रिटार्डेशन है। और यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, आप समझदार हो, क्योंकि आपको u भी पता है, v भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो a यहीं से आएगा। यहां से क्या आ गया, सोचो, v0 u², u कितना आया, 5 का स्क्वायर -2a, और कितना वो मूव किया है मेरे बच्चे, 200 मीटर। तो यहां से साफ दिख गया, सॉल्व करोगे तो 25 = 400 × a। यहां से a क्या आ गया, सोचो जरा, a क्या आ गया बेटा, 25 बाई कितना, 400। काट दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/80 मीटर पर सेकंड। यस, ये आ गया तुम्हारा रिटार्डेशन। 5 जा ये 20। चेक करते हैं, कुछ और तो नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कुछ और आ रहा है ना। 5 से कटेगा, 80 से कटेगा, 1/16 होगा, कुछ थोड़ा सा गड़बड़। 1 बाई कितना हो जाएगा, 16। ये तुम्हारा क्या आ गया, 1/16 बताना बेटा। 1/16 क्या आ गया, x रिटार्डेशन। क्या माइनस क्यों लिया, क्योंकि रिटार्डेशन था। क्वेश्चन देख लो, सब कुछ सही है। फिर क्या पूछा है, कितने टाइम तक वो मूव किया, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। v = क्या, u - at। ये भी तो एक फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म केस में। v क्या है बेटा, 0, u कितना है बेटा, 5, a कितना है बेटा, 1/16। अभी आया ना a 1/16 इंटू कितना, t। यहां से कितना आ गया, 5 = उधर ले जाओगे तो कितना आ गया, t/16। तो t = कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 80 से। तो ये इतने टाइम तक वो मूव किया और ये इसका रिटार्डेशन था। देखा आपने, दोनों 4 में से 2 फॉर्मूले यूज हो गए यहां पर। अब जैसे एक क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, लास्ट क्वेश्चन सुनना। एक क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी मूव 10 मीटर इन 3rd सेकेंड, अगर एक बॉडी 10 मीटर मूव कर रही है, ध्यान से देखो, 3 सेकेंड में नहीं, 3rd सेकेंड में, ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड वाला है, एंड 12 मीटर इन 5th सेकेंड, और 12 मीटर इन 5th सेकेंड, ये भी लास्ट 1 सेकेंड है, 5 नहीं है, 5th है, 3 नहीं, 3rd है, ध्यान से पढ़ना। फाइंड डिस्टेंस मूव्ड in 8th second and in 8th second। यस, ध्यान से सुनना है, क्या बोला है बेटा, एक बॉडी 10 मीटर मूव कर रही है 3rd सेकेंड में, और 12 मीटर मूव कर रही है 5th सेकेंड में। कितना वो मूव करेगी, 8th सेकेंड में और 8th सेकेंड। सबसे पहले बताओ, डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकेंड का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया था, nth सेकेंड का पढ़ाया था ना मैंने 2 मिनट पहले, कि जब डिस्टेंस हमें लास्ट 1 सेकेंड का कभी दे या निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, u + 2n - 1/2 × a। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन है, माइनस क्यों नहीं लिया बीच में, क्योंकि साफ दिख रहा है, पहले लास्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर कुछ देर के बाद लास्ट 1 सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस, तो इसका मतलब डिस्टेंस और बड़ा है तो एक्सेलरेशन है, तो माइनस नहीं प्लस ही चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करो, सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ कौन से में, 3rd सेकंड में, 3rd डिस्टेंस इन 3rd, यानी इनके यहाँ पे 3rd रखो। 3rd का मतलब क्या होता है, लास्ट का 1 ही सेकंड तो होता है। तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा, u +
2 इंटू थर्ड है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 बाई 2 इंटू ए, ये आ गया u प्लस 2 3 जा 6 माइनस 1 5 बाई 2 u प्लस 2.5 ए। कौन से? थर्ड सेकंड में। और ये कितना दे रखा है? कितना दे रखा है थर्ड सेकंड में डिस्टेंस? देखो जरा 10 मीटर, इसको 10 रख दो, तो 10 इज इक्वल टू क्या आ गया वो इक्वेशन, u प्लस 2.5। कैसे लिख सकते हो बेटा? इधर लाकर इसको इधर कर दो, तो इस बात तो वही है, u प्लस 2.5 a इज इक्वल टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल। ये डिस्टेंस किस में दिया हुआ था? थर्ड सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में। तो फॉर्मूले पे रखा 3, कितना डिस्टेंस था? 10, सॉल्व करके u और a में एक इक्वेशन बना दिया। नाउ अब डिस्टेंस क्या है? 5th सेकंड में। 5th का मतलब क्या हो गया? अब n5 रखना है तो यहां भी 5 रखोगे। क्या हो गया? u प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू कितना? a। कितना आ गया बेटा? 2 5 जब 10, 10 माइनस 1 9, 9 बाई 2 कितना हो गया? 2 प्लस 4.5 a। और ये कितना दे रखा है 5th सेकंड में डिस्टेंस? देखो कहाँ? 12 मीटर। तो क्या बनेगा अगला इक्वेशन? यहाँ पे 12 आ गया और उधर कितना आया है? u प्लस 4.5 a। तो उधर लिख दो जाकर, कितना हो गया बच्चा? u प्लस 4.5 a इक्वल टू कितना? 12 मीटर हो गया। अब साफ दिख रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। कैसे? ये डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, फॉर्मूला आपको पता है, यही फॉर्मूला होता है ना लास्ट के 1 सेकंड के लिए। एक बार n के जगह पे 3 रखा, एक इक्वेशन बनाया। एक बार n के जगह पे क्या 5th है 5 रखा, दूसरा इक्वेशन बना। दो इक्वेशन बन गए, किसमें? u और a में। सॉल्विंग, अब क्या करो? सॉल्व करो। किसको? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को, जैसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने में क्या करें? सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, बहुत इजी है। सॉल्व करने के लिए आप इसको इतना मत लिखो सॉल्व करना, आप इसको डायरेक्ट लिख लो बेटा। सॉल्व में क्या होता है? या तो प्लस करो या माइनस करो, कुछ करो। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। अब क्या करो बच्चे? अब आपस में सॉल्व करना है इन दोनों को। पहले सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को माइनस करो। तो माइनस करोगे तो मुझे जहां तक लगता है, जब माइनस करेंगे तो u प्लस 4.5 a माइनस, इसको माइनस करो, u प्लस 2.5 a, उधर राइट साइड माइनस करो 12 माइनस 10 यानी कि 2। तो बीच में माइनस u और u काट देगा। 4.5 माइनस 2.5 कितना आ गया बेटा? 2। a इज इक्वल टू 2। बोलो कैसे आया मेरे प्यारे बच्चों? कैसे कैसे आया? जरा ध्यान से देखने वाली बात है, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आया इस तरह कि u और u कट गया, 4.5 माइनस 2.5 कितना हो गया? 2। और जब 2 a इज इक्वल टू 2, यहां से a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आ गई बच्चे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक चीज निकल के आ गया, a तो निकल के आ गया। अब क्या करो? a को फर्स्ट में पुट कर दो। ऑब्वियस सी बात है, x निकाल के y निकालते हैं ना, तो a को फर्स्ट में पुट करो। आ जाओ वापस फर्स्ट में। फर्स्ट ये है, क्या है? u प्लस 2.5 a कितना आया? 1 इज इक्वल टू 10। जहां a है वहां पे 1 रख दिया। कितना आ गया बेटा? सोचो, u इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया बताओ? कैसे आया? 10 माइनस 2.5 7.5, यानी कि हमने दो इक्वेशन बनाया। एक थर्ड सेकंड में दिया हुआ था 3 रखकर बनाया, एक 5th सेकंड में दिया हुआ था 5 रखकर बनाया। दो इक्वेशन तैयार हुए, दोनों को आपस में सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद पहले क्या निकाला? a, और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर निकाला u। अब क्या निकालना है वो ध्यान दो। अब निकालना है डिस्टेंस फिर, लेकिन एक बार 8th सेकंड में और एक बार 8th सेकंड में फिर डिस्टेंस निकालना। नाउ अब निकालना है डिस्टेंस इन 8th सेकंड, फिर वही लास्ट 1 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस 2 इंटू 8 माइनस 1 बाई 2 इंटू a। आप समझे नहीं? डिस्टेंस थर्ड में दिया हुआ था, 5th में दिया हुआ था, 8th में पूछा था। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से पहले u और a निकाल देंगे, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अब फिर लास्ट 1 सेकंड में आएंगे। अब वो 8th सेकंड है।
तो ये साफ दिख रहा है क्या आने वाला है 8 सेकेंड। u प्लस 2 8 जा 16, 16 माइनस 1 15 बाई 2 7.5a। कितना आ गया 8th में u कितना है साफ दिख रहा है 7.5 प्लस 7.5 a कितना है 1, तो ये 1 रखो तो 1 ही आ गया। आंसर आ गया 15 मीटर। यस, यानी 8 सेकंड में वो 15 मीटर ट्रेवल करेगा। फिर क्या बोला है बच्चे, फिर डिस्टेंस बोला है। अब कितने सेकंड में बोला है 8 सेकंड में। आप समझो फिर डिस्टेंस बोला है, पहले वो 8th में बोला था, अब वो 8 में बोला है, यानी अब वो डिस्टेंस पूरे टाइम में पूछा है। तो अब डिस्टेंस का अगला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है बेटा, ut प्लस हाफ at²। u निकाल चुके हो आप, कितना u निकाल चुके हो बेटा, जल्दी से जवाब दो। u कितना निकाला था अभी आपने 7.5। कितने टाइम में निकालना है t8। हाफ a कितना था 1 इंटू 8 का स्क्वायर। बस मैथ से आपका अच्छा होना चाहिए। 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 60। देखो 8 5 जा 40, 7 इंच हो गया। उसके बाद प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा जरा देखना 64/2 कितना हो गया बेटा 32। अब जो डिस्टेंस आया वो आ गया 92 मीटर। तो क्या था कि डिस्टेंस गिवन था 3rd सेकंड में और 5th सेकंड में, यानी लास्ट के 1 सेकंड का था। तो दोनों लास्ट के 1 सेकंड के फॉर्मूले से एक बार 3 रखा, एक इक्वेशन बनाया, एक बार 5 रखा, दूसरा बनाया, दोनों को सॉल्व करके u और a निकाला। अब पूछा था डिस्टेंस इन 8th सेकंड, फिर इसी फॉर्मूले में 8 रखकर डिस्टेंस इन 8th निकाला, फिर डिस्टेंस इन 8 सेकंड, तो पूरे टाइम का डिस्टेंस निकाल दिया। पता ही आपको ut प्लस हाफ at²। तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये मैंने कराने से इतना फायदा हुआ कि कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चारों फॉर्मूले पे देखा आपने, पिछले सवाल में इस सवाल को गौर से देखो तो सारे फॉर्मूले आ गए। ये वाला दोनों फॉर्मूला भी आ गया और इसमें डिस्टेंस का भी दोनों फॉर्मूला आ गया, टोटल टाइम का भी आ गया, लास्ट के 1 सेकंड का भी आ गया। तो बेटा इससे ये पता चला कि हमने आज आपको जो पढ़ाया उस जरूर आपको समझ में आया होगा। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। तो इस तरह मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन खत्म किया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर बॉडी बोले स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो u 0 लेंगे, बोले बॉडी स्टॉप तो v 0 लेंगे। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। जो फॉर्मूला हमने कराए उस पर क्वेश्चंस करा दिए। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा वर्टिकल मोशन। तब तक टेक केयर, बाय बाय।